जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। बड़े बेटे बेटियां ना प्यार और आशीर्वाद। साथियों, मैं पहले भी कई बार ई ढोंग के बारे में बताया है। जो हमारे ये सिद्धि बाबा होया करते, योगी पुरुष होया करते, वो कदे गम्या के डेरा में यहाँ जहाँ परवान बेटी जहाँ है उन मंदिरा में, और राजनीति का दिन को मेल नहीं होया करता। राजनीति से तो बहुत ही दूर होया करते। लेकिन आजकल यो इतना पाखंड फैला दिया, बहुत से ये बाबे राजनीति में जा रहे। एक कोई आदमी पेंशन बनवाओ ना, बुढ़ापा पेंशन बनवाओ, उसने भी डोमिसाइल बनवाना पड़ा है, लेकिन इनकी कोई जांच नहीं करी जाती कि वो आदमी कितना रहा है, इसका क्या बैकग्राउंड है, यो क्या कर कार्य है। हमारा हरियाणा के डेरे देखो, हम इनमें कई आदमियों का जो ठीक बुद्धिजीवी आदमी पाखंड के खिलाफ से उनके बैकग्राउंड काटे। कोई अपना घरवाला की हत्या करवा कारी है, कोई भाई रेप कर कार्य है, कोई डकैती मार कार्य है, कोई अपना घरवाली ने मार कार्य है, कोई भाई ने मार कार्य है, और वो बदावा ढाडी और पैर है भगमा, और वो मंदरा मान बैठे। लेकिन हमारे ये समाज के आदमी जिन अंध भगत कहे हैं, वो अंध भगत चाहे किसी का भी होया, चाहे किसी बाबा का होया, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी का होया, या किसी सत्संग वाला का होया, वो वाक्य अंध भक्तों हैं। वो कितना भी गलत काम कर लो, उनके कितने भी सबूत दे दो, लेकिन जो उनके चेले हैं उनकी आंख नहीं खुलेंगी। वो उन्हें फिर भी ठीक बताओगे, दूध दोए बताओगे, योगी पुरुष बताओगे। अब देख लो कितने केस आसाराम का है, राम रहीम का है, और बतेरे हैं। और कई बाबे फरार हो पाए नहीं है, जिनको ऊपर रेप के केस लगे हैं, हत्या के केस लगे हैं, और कितने दूर जा बैठे होंगे। और भाई कुछ हुस्मत है, राजनीति में चले गए, इबुन कौन के कहेगा घर की वही काका लखनिया। तो ये हमारा हरियाणा में कई साल से झगड़े चल रहे इन बाबिया के डेरे में। पहले एक घने दिन कोथ में चल था, पुलिस डीएसपी धरने, पता नहीं क्या हो गया था, गांव दो फाड़ हो गया था, भाईचारा खत्म हो गया था, शांति खत्म हो गई थी। बड़ी मुश्किल थे। वो पलड़ा बाबा था, वो छोड़ कर गया है। ये बूढ़े का तो झगड़ा सुनया नहीं है। एक पनियारी गांव का चल रहा है, एक बूढ़ा खेड़ा का चल रहा है, यानी बहुत गामा के चल रहे, जहां पर ये बाबे कब्जे करे बैठे, मालिक बने बैठे। एक आधा डेरे का बहुत बहुत घनी जमीन है। तो मैं मेरे लाडलियों तुमने एक बात समझाऊं हूं, जिन गामा में ये डेरे हैं और ये बाबे आओ हैं, यह जमीन फ्री की नहीं है, यह जमीन थारा गांव की है। और यह जमीन थारे बुढ़िया ने बड़ी मुश्किल से बचाई थी अंग्रेजा थे और मुगलों थे। उनके जजिए दिए हैं, अंग्रेजा के टैक्स दिए हैं, जब उन्हें अपनी सामला जमीन रखी है। अगर भाई हमने सामलात काम करने के लिए ये हमारा इस्तेमाल में आ जाएंगी। लेकिन हमारे यो 21 सदी में ज्यादा जोर होया है, करीब 10-11 साल से तो भरमार होगी मंदिर बनाने, उनमें भाई ये बाबे बैठने, सब कुछ उनता ही सौंप देना। और भाई चाहे 10 गांव एक साइड में हो जाओ, ये सरकार भी पुलिस ताई, एसपी ताई, डीसी ताई कह दे है कि इस बाबा की सुनाई करनी है। ये भी झगड़ा उड़ा चल रहा है, हमारे कमरे पड़वा दिए, हमारा न्यू करवा दिया, हमारा न्यू करवा दिया। गांव दो फाड़ हो जाए हैं, कई जगह कत्ल भी हुए हैं, कई जगह ये बाबे पता लग गया है
भाई उनने जो उनका भगत नहीं जा है उनका रेप करके उनकी हत्या करके उड़े, ये तो इतने बड़े बड़े हो भाई उड़े दबा दे हैं, उन पर कोई शक नहीं करता। भाई मंदिर में गई थी उल्टी नहीं आई, वो बात दबा दी जा है, या किसी गांव वाले पर शक करके और उस निर्दोष को फंसाया जा है, और वो बेचारा निर्दोष जिसकी इज्जत का दाग लग गया, जिसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, सजा का अटका हुआ, लेकिन उसका शक कोई नहीं करता। तो मैं तुमने एक बात बताऊं, इन बाबिया का हवाला मत करो। इन पहले 1976 में शायद ये कानून आया था, हमारा गांव की जमीन का बंटवारा होया था, हमारी भी साझली बनी थी 500-600 बीघा की, लेकिन मारवा कमेटी बन के और वह पंचायत का तोड़वाकर गांव का करवाकर वह जमीन बट गई थी, खेवटा का हिसाब, उससे जमीन का हिसाब, जिसका जितनी खेत की जमीन थी। हमारा छोटी पंचायत ताजा माजरा उसमें नहीं बटन पाई थी, वह सरकारी है, उस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ एक उन्होंने कराया है, पलड़ा सरपंच ने भी कराया था, 4 दीवारी करवा दी थी, मंदिर बनवा दिया था, लेकिन थोड़ा कराया। मैं तुमने यह बात कहूं, उस जमीन पर अपनी पर ठीक है गौशाला भी खोल लो, लेकिन गौशाला में भी आज हमारे आदमी सिख धर्म, ये कई बात नहीं कह देना कि आप सत श्री अकाल क्यों कहा करो, सिख धर्म में सिख भाई कदे भी गौशाला का, मंदिर का, धर्मशाला का, स्कूल का एक पैसा भी नहीं खाओगा, अपने धोर तो लगा होगा। लेकिन हमारे ये जो सनातन के ठेकेदार हो रहे हैं, गोरक्षक हो रहे हैं, मंदिर के पुजारी हो रहे हैं, मंदिर बनानिए हैं, बिरले आदमी ईमानदार रह गए, नहीं तो उनको उड़ खूब उसने पैसे न खाने लग रहे हैं, गऊ भूखी मरने लग रही है, बीमार होकर मरने लग रही है। भाई मंदिर के पुजारियों का यो हाल हो रहा है, वो भी गांव में चाहे कोई आपदाएं जाओ, वो उस पैसे ने अपने पास रखे हैं, जमीन ठेके बजा उसने अपने पास रखे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हम चल रहे हैं, करोड़ों ही गाड़ियां हम चल रहे हैं। तो मैं तुमने न्यो को इन बाध्या की टाल करके सारे गांव में एक हो जाओ, कोई बिरला इसमें ठीक पाओगा जिस झगड़े नहीं हो रहे हैं या जिसकी पोल नहीं पाती है, नहीं तो ये तकरीबन 90% सारे के सारे भगोड़े हो। तकरीबन ये बाहर कह रहे हैं, कोई यूपी का आ रहा, कोई बिहार का आ रहा, कोई राजस्थान का आ रहा, कोई कितना का आ रहा है, ये दूर तक क्यों बैठे हैं डेरिया में, ताकि इनकी पछली जिंदगी का पता कौन लगा। इसलिए उनमें स्टेडियम बना लो, गौशाला बना लो, वो भी सरकार का है वो होगा, लेकिन कुछ तो काम का हिस्सा होगा, लाइब्रेरी बना दो, और उसमें इतने काम कर दो, छोरियां स्कूल का नाम अलाट करवा दो, और हमारी बेटियां का खेलन के वो बनवा दो, जितनी भी वह कब्जा करी जाना उसने कब्जा कर लो। नहीं तो ये सरकार इसी आ गई है, इस सारी जमीन ने थारा पे छीन लेंगी, थारी इस कमाई ने तो बाबे लेकर भाज जाएंगे, और जो है जमीन के में बचेगी वह सरकार का चली जाएगी, और तुम आपस में लड़ते रह जाओगे। इसलिए मेरी बात पर अमल कर लियो, अपनी जिस गांव के जितनी भी जमीन है, पंचायती है, डेरा का नाम है या और कुछ है, उसने काबू में कर गांव का काबू में कर लो। फिर सरकार ना तो थारे स्टेडियम पढ़वा सकती, ना थारी लाइब्रेरी पढ़वा सकती, और भाई कुएं जोड़ इन नहीं कर सकती। जो खाली होगी उसने सारी नजम सरकार कब्जा करेगी, उस पर चाहे वो कुछ भी करो। फिर और मैं अपने किसी ये बात बताऊं हूं, आज ये मेरे न्यू याद आएगी, मेरे तो एक फोन आ गया था, प्रधान जी हमारा गांव की घनिया लुगाई जाया करती डेरे में, हमारा भी जान लग गई, मैं उसने नाट्या भी,
तू मत जा कर, लेकिन वह नहीं मानी। अगे और गांव जान लग रहा मन कि वो है, तो वो थोड़े दिन पाछे पता नहीं हुआ, तो जो भी वो बाबा को हुआ है बात उसकी मानना। तो मैंने कहिया पर पूछा है कि यह सम्मोह शक्ति हुआ कर है, ये उस तभी इंसान ने काबू में कर ले हैं। जो कुछ वो कहेगा वो न्यू करेगा, चाहे इसकी इज्जत न बिरान करो, चाहे इसका घर का धन न मंगाओ, चाहे कुछ भी करो। ये किस्म के शेवड़े हो, पाखंडी हो, ढोंगी हो, जो हमारे सही सिद्ध योगी बाबा हैं, वह कोई किसी का गांव के डेरे में नहीं पाओगे। वो आज भी जंगला में बना में तपाए हैं। और ये जो 90% सारे तो नहीं कहता, मैं कुछ एक ठीक भी हैं, ये साधु नहीं स्वादु है। ये सारे के सारे को क्रम करने लग रहे हैं, गांव में पार्टीबाजी करने लग रहे हैं। तो इन तक बचो। और एक ये ढोंग का और काम चल रहा है हमारा देश में, ठगन का पता नहीं कितने फार्मूले आ गए हैं। बहुत से एक दिन मैंने गांव में देखा था, ये 5-7 का ये सूट साट लिया हो, खवा पे गिर रहे हैं, एक दो बूढ़ी बैठी पा गया है, ले ले ताई, ले ले 300 का जोड़ा दे दूंगा, सूट देख फलान। यानी कि उसने वो कोई सा केमिकल डाले हैं उनके मुंह के चेहरे के पास ले जाकर, और वो उससे उनकी उसमें हो जाए है, को बेसुध हो जाए है, को अपनी यादाश्त भूल जाए है, उनके घर की तलाशी ले जाए है, वो औरत खुद दे दे हैं। शहरा में भी बहुत डोंक पाखंड चल रहे हैं। एक हमारा गांव की बेटी मनवा खुद पूछी, मगाए हुआ क्यों कर बनी थी, उसने बताया काका मैं यह पैर रही थी कि बोलिया करे है मंगलसूत्र और एक चैन, और मैं जान लग रही थी आगे तो एक आदमी आ गया, मैंने तो इतना देखा तो आदमी आया था, घर जाए पास मैंने पता लग गया कि मैंने तो दोनों चीज उस टाइम अपना आप काट के दे दी थी। उसने बोलिया पता नहीं क्या कर। तो मेरी लाडो ये बाजारा में जेवर पर के मत जाया करो, भाव महंगा हो गया है, नशेड़ी ढोंगी इतने हो गए हैं, जिन हराम का पीछत है, लूट खसोट का पीछत है, अपने शौक पूरे करें। तो उसने बताया, बोले वो घर खाली कर दिया मेरा। मैं कहने लग गया उसने, एक दो बार पिट्टी भी, लेकिन नहीं मानना। मैं बुझ पीछे ले आके रहते हुए किससे मना किया मेरा बेईमान ना होया। मैंने अलमारी खोल के देखी, वो उसके जेवर भी नहीं पाए। मैंने वह फिर करड़ी पिट्टी, दो मेरा बालक। तीसरे दिन वो डेरे में तो उल्टी को नहीं आई। मैं बाट देख कर गया, भाई 2 फारा हो गया, वह आज इतना ही क्या करे है, रोटी पोई ना और कुछ करे ना। तो पता लग गया, उड़े में गया तो बाबा भी ना पाया। फिर मैंने और वो अड़ोस पड़ोस वाली पूछी, वो बोली बोली हम तो आ गई थी। वो नहीं बोली बोली मैं थोड़ी सेवा करता हूँ, तुम चलो मैं आ जाएंगी। बाबा का पता करया, कितने गांव में पता नहीं चलिया। अगला दिन लिखड़े आया, शक हो गया, अरे भाई बाबा लेकर भाज गया। रिपोर्ट दी, पुलिस वाले ने बोले बोले अब अपनी मर्जी तो गई होगी, हम क्या कर सकेंगे। जवान यूं कह देगी मैं अपनी मर्जी तो आ रही हूं, हम टोल हैं उसने, हम कुछ नहीं कर सकते। जब तो नहीं दिखती जाया करती, जब तू अपने बताओ मेरा घर का सारा ढोना धो दिया इसने, जब क्यों नहीं रोकी। तो मेरे लड़ लो, ये ढोंगी पाखंडी,
ये घरा का पहले तो थारे ये तलाशी लेंगे और फिर थारे घरा उजाड़ भी देंगे। ऐसा काम कर देंगे, अपने बड़का न रोटी भी आप पप्पो का खवाओगे तब। इसलिए इन ढोंगी पाखंडिया चक्कर मनाओ। थारा घरा है, इन तबड़े साधु कोई नहीं है, थारे सासू ससुरे, इनकी सेवा करो, उन नंगड़ा की क्या सेवा करोगे? और ये तुमने आशीर्वाद देंगे? वो बेचारे भूखे रहे बैठे रहे दोपहर ताई, उन्हें तुम रोटी नहीं पोगे दे सकती। अरे इन्हें नंगड़ा के जाकर तुम काम भी करो हो, सेवा भी करो हो। कुछ ये हमारे भाई भी अपना घरा कुछ नहीं करें, खेत में जाकर नहीं देखें, टेम पर बुएरा नहीं करें, लेकिन वो इनके डेरा में उड़े सेवा करे जा है। रहे कुछ नहीं ले रहे, तुम यो तो हिसाब ला लो। अगर यो एक लारा इतना आगे बैठा था, यो तो करोड़ा ही गाड़ी में चलन लग रहा है, और तुम इस गांव के बसंदे और थारा धन तो ये तो ऐस करने लग रहा है। और तुम अपने बड़का न बलसर का स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, उनकी टाइम पर फीस नहीं दे सकते, ढंग के कपड़े नहीं पहन सकते। तो इन ढोंग पाखंडा में मेरे लाडले ना जाओ। और जित भी ये झगड़े हो रहे हैं, पूरा काम समूह होकर इन बाबिया ने काटो। अगर 2-4 भी अलग हो जाएंगे तो पुलिस ने भी सारा मिल जाएगा, और पुलिस के ऊपर तो दाब हो जाए एसपीडीसी की, वो इन बाबिया ने सारा देगा। इसलिए पूरा काम समूह होगा। और इन ढोंगिया तो पंडा छुटा लो, और उड़ो तो ये जो तलान जाओ हो भाई, दादे खेड़े हैं और क्या की मानता है। वो तकरीबन हमारी बाण बेटी के भाई उस मंदिर में सफाई करे हैं, झाड़ू पोछा करे हैं, सब कुछ करे हैं। बाबा कोई नहीं करता, वो तो सिर्फ थारा इस खून पसीने की कमाई ने पीन खातिर है। और जो थारे बुढ़िया ने जमीन सौंप रखे तुमने राखी दी बचा कर न, वो तुम गांव वाले सौंपो हो, उसकी कमाई पैस करने लग रहा है। बाजरा थारा भात वो बेचे। इसलिए मेरे लाडलो आंख खोल लो, आपस का भाईचारा खराब ना करो, इन ढोंगी पाखंडिया से दूर रहो। अरे भाई और भी बताइयो, और किसी गांव में रोड़ा हो रहा हो, और किसी बाबा ने छल कपट कर हो, और किसी बाण बेटी की साथी या हरकत हुई हो, भाई कोई घर तक लूट ले गया या बाजार में लूट लिए, वो मैंने कमेंट करके बताइयो, ताकि इस किस्म की और को नई बात आओगी तो मैं अपने भैया ने बाण बेटिया ने समझाऊंगा। कुछ तो वो सावधान होंगे, कुछ उनमें फर्क आओगा। वो इस किस्म के ढोंगिया के पाखंडिया का लुटेरिया के चोर ठगा के नहीं फंसेंगे, और वो उनकी कमाई भी बची रहेगी, उनकी जिंदगी भी बची रहेगी। और मैं आशा करूं हूं मेरी बात पर अमल करोगे। थारी जमीन, थारा डेरा, थारा सब कुछ अपनी के मालिक आप बन जाओ। जो थारा चढ़ावा हुआ है, पंचर जो बढ़िया बढ़िया आदमी है गांव के ईमानदार, सारे गांव में एक सा नहीं हुआ करता। गांव में बतेरे ईमानदार आदमी हैं जो एक पैसा नहीं खाना चाहते हो, उन आदमियों की कमेटी बना दो। वो उस पैसे ने काट दे जा 10 दिन में, 5 दिन में, 20 दिन में, और फिर ने उसने गांव के सामूहिक काम लाओ। हमारा कोई गरीब है गांव में, उसकी मदद करो। को हमारा बालक भाई पढ़ाई में टॉपर आया है, उसने सम्मानित करो। भाई कोई हमारे टेस्ट पढ़ा जो करिए, बहुत से बालक की बीएडीसी जज बने हैं, उन बालका के हौसले बढ़ाओ। इन नंगड़ान क्यों पालो हो साथियों? कुछ ढोंगी भाइया नकाली भी आओगी जो किसी के माथा टेके हैं और वो संधि आस्था मान दे रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अमेरिका में 32 करोड़ की आबादी है, दुनिया पर राज करे है। हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता, बताओ ये हमारे ये हमारे ढोंगी। और भूखमरी कितनी है, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जीने लग रहे, कितने लोग भूखे मर के मरने लग रहे हैं,
कितने लोग कर्जे नीचे दब के मरने लग रहे हैं। रहे के उसमें न्यू लाले हमारी 1.5 करोड़ की हो रही है, जब भी कितने बाटा होंगे 30 पंजे 150। एक है उसके 4 आदमी बाटा हुए हैं, एक देवी देवता का है, और फिर भी इतनी। तो मेरे लाडले आंख खोल लो, एक वो परम पिता परमात्मा है, उसने वाहेगुरु कह लो, उसने गॉड कह लो, उसने परमात्मा कह लो, उसने अल्लाह कह लो, वो एक है सर्वशक्तिमान। उस पर विश्वास रखो, किसी दूसरे का लिया और न रखो, किसी की आत्मा ना दुखाओ, जीव हत्या ना करो, मांस का सेवन ना करो, मदिरा का और नशा सेवन ना करो। जब वो परमात्मा थारे मेरा होगा, तुमने छोड़िया का को नहीं जा, और तुमने सद्बुद्धि देकर रास्ता देखा होगा। तो साथियों बताइयो भाई, किसी ने कड़वी लागी हो तो इस मामले में मैं माफी नहीं मांग क्या करता हूं, वो उनकी सोच से, लेकिन मैं अपना समाज ने इस ढोंग पाखंड के खिलाफ जगाता रहूंगा। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।